अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम तरीन दिन है। अहम तरीन कुछ इस तरह है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान और बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से हुई है, और बहुत सी डेवलपमेंट हैं जो लाहौर तो कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हम कह लें कि बिल्कुल ही सियासत में सरगर्म रहे। कभी बहुत जो हाइप है ऊपर चली जाती है, कभी वो बिल्कुल नीचे आ जाती है, कभी वहाँ कशीदगी हो जाती है, कभी वहाँ लगता है कि जंग की सूरत हाल है, कभी फिर अमन आ जाता है। जिस तरह खान साहब और पीडीएम की जो हुकूमत है, और जो अब उसके पीडीएम की हुकूमत के साथ मिलके जो निगरा हुकूमत पंजाब में, ये सब मिलके जो वो माहौल पंजाब का जो है वो काफ़ी कुछ चंद महीनों से काफ़ी सरगर्म रखा है। उसके बाद आपने देखा किस तरह इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन की तारीख देने के बावजूद वहाँ से रहे फरार इख्तियार कर ली। उसी हवाले से खान साहब ने एक जलसे का ऐलान किया था। बिलाखिर जलसे की इजाज़त उनको मिल गई, मीनार पाकिस्तान लाहौर में करने की इजाज़त मिल गई। अब क्राउड इकट्ठा खान साहब कर पाते हैं, नहीं कर पाते। अब ये तो जब आज रात 10 बजे जब जलसा होगा तब पता चलेगा कि कितना क्राउड खान साहब इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, अगर दूसरी बात करें कि खान साहब को एक तो इजाज़त दे दी गई, निगरान हुकूमत और पुलिस तमाम जो स्टेक होल्डर है उनसे एक मीटिंग हुई, उनसे तय किया गया कि हम इस तरह जलसा करेंगे, तो उनको इजाज़त मिल गई। इजाज़त मिलने के बाद फिर रोडों पे, रस्तों पे कंटेनर लगाना। आप सियासी बंदा है, उसे सियासत करने दी जाए, ताकि जो उसका वो फेम है वो थोड़ा दबे, थोड़ा हो। जब वो करेगा ना, कब तक करेगा? आप उस पर बार बार कभी उसके रास्ते बंद कर देते हैं, कभी उस पर शेलिंग करा देते हैं, फिर करना भी आपने कुछ इससे ज़्यादा नहीं होता, तो फिर और उनकी पॉपुलैरिटी में कमी होती है। और पॉपुलर होते हैं खान साहब, और जब आप पॉपुलर होते हैं तो वो अपने बयानात में भी अक्सर इजहार करते रहते हैं कि जी मैं बड़ा पॉपुलर लीडर हूँ, बड़ा मशहूर लीडर हूँ, दुनिया मुझे जानती है। और पिछले चंद महीनों से जब रजीम चेंज हुई, खान साहब को घर भेज दिया गया, वह वजारत आला से उतार कर घर भेज दिया गया, तो फिर एक साइफर का वो जो बयानिया लेके चले, मुसलसल वहाँ से अगर आप देखें तो मुसलसल बयानिए बदलते आए हैं। मुख्तलिफ जो मेन बयानिया था अमरीकी साजिश इम्पोर्टेड हुकूमत, जो साइफर का बयानिया था, उससे भी खान साहब हट गए। उसके बाद एक अब जो अमेरिका के पार्लियामेंट्रियन से और अमेरिका के बहुत से हुकूमती नुमाइंदगान से अब जो खान साहब की जो मीटिंगें हैं वो अंडरग्राउंड पीटीआई के लोगों के साथ, हलीमा जो खान साहब की बहन है उनके साथ, और खान साहब के साथ बिलखुसूस अब अमेरिकन टीवी चैनल इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। पहले 8-9 महीने खान साहब से को वो पूछ भी नहीं रहे थे, अचानक वो टीवी चैनल्स भी खान साहब को कवरेज देने लग गए। अब कहीं खान साहब की बात लग रहा है अब बन रही है दोबारा आने की। बहरहाल अगर इस तरफ देखें, पीडीएम भी काफ़ी मजबूत नजर है। किसी खान साहब जितना रोडों पे निकलते हैं, जितना एहतजाज लॉन्ग मार्च करते हैं, मगर पीटीए हुकूमत को ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आता, टच से मस भी नहीं होती। अच्छा, अब बात करें खान साहब को भी अदालतों से भी रिलीफ मिलाता जा रहा है। अच्छा, खान साहब पे 6 से ज़ायद दहशत गर्दी के मुकदमात उन पे दर्ज हैं, जो केसेस दर्ज हैं उन पे लाहौर की एटीसी अदालत में। आज उनको 4 अप्रैल तक तोसी मिल गई, ज़मानत मिल गई 4 अप्रैल तक उनको। अच्छा, ये 4 अप्रैल तक खान साहब को ज़मानत मिल गई। बहुत से केसेस में तकरीबन कह लें कि अब खान साहब के पास एक ज़मानतों का ढेर हो गया है। अगर ज़मीन से उठाएंगे तो इतना बड़ा बड़ा ढेर हो जाएगा जो ज़मानतों के पेपर होंगे, इतनी ज़मानतें मिल गई हैं। और करीब 100 के करीब केसेस भी माशाल्लाह खान साहब पे हो गए हैं। तो और ये भी अच्छा, हम बात करें कि बार बार उनको खान साहब को रिलीफ भी दिया जाता है, खान साहब को बार बार हर केस में ज़मानत भी मिल जाती है। खान साहब का हर केस, जिस केस को चाहते हैं खान साहब के इस बात को मेरे सुना जाए, इस केस को सुना जाए, वो अदालतें सुन भी लेती हैं। फिर सुन के खान साहब को खान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक रिलीफ भी देती हैं। फिर हम घूम के आते हैं कराची पे।
अब जब यहाँ बात आती है तो फिर हम कराची वाले कराची की बात ना करें तो कैसे रह सकता है। अगर हम कराची की बात करें और बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। एक अल्ताफ़ हुसैन और खान साहब में एक फ़र्क भी है, बहुत बड़ा फ़र्क है। जिस तरह खान साहब के साथ उसके लोग खड़े हैं इसमें कोई शक नहीं है, पख्तून बहुत बड़ी तादाद में खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े, उसी तरह अगर उर्दू बोलने वाले अल्ताफ़ हुसैन का साथ दें तो अल्ताफ़ हुसैन के भी कैसे सुने जाएं। देखिए अल्ताफ़ हुसैन, लोग बहुत बातें करते हैं कि जी वो दहशतगर्द, ये करता था, वो करता था, टारगेट किलिंग करता था। अच्छा, उस टाइम पे जो टारगेट किलिंग होती थी वो अल्ताफ़ हुसैन करता था, अब जो हो रही है उसका किसको कसूरवार हम ठहराएं। आज जो पहले लोग लूट लिया करते थे, अब लोग लूटने के साथ साथ गोली भी मार देते हैं। अब किसको कहें, अल्ताफ़ हुसैन के तो पाबंदी है पाकिस्तान में, ना उनकी जमात को एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त दी जाती है, ना उनकी जमात को कुछ और करने की इजाज़त। तो अब ये कौन कर रहा है, आज इसका भी हमें जवाब दिया जाए कि अब ये कौन कर रहा है। रही बात बड़ा जलसा करने की, क्या 2013 के वर्कर कन्वेंशन से बड़ा कोई कर सकता है। जो एमकेएम, जो ओरिजिनल एमकेएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस टाइम पे कहा जाता था, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की तंजीम थी, जो तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात थी, जिनके बानी और कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन थे, क्या वो जलसे को कोई बीट कर सकता है। आप मर्द औरत बुला के उस जलसे की उतनी आवाम इकट्ठी कर लो, पूरा बाग़े जिना फुल, पूरा जो इस तरफ का जो मज़ार का जो पार्क है वो फुल, रोड फुल, आधा सदर भर चुका था पूरा। जो रोड रास्ते जाम हो चुके थे, इतनी फीमेल्स वहाँ इकट्ठी हुई बानी एमकेएम का स्पीच सुनने। वहाँ मुख्तलिफ सकाफ़ती रंग भी बिखेरे गए, सिंधी, बलोच, पख्तून, उन पंजाबी, सराकी, तमाम तर रंग भी सकाफ़तों के बिखेरे गए थे उस जलसे में। अच्छा, उस जलसे से बड़ा आज तक कोई जलसा कर पाया। अगर तुम बड़े जलसे करने के दावेदार बनते हो, कहते हो कि हम बड़े बड़े जलसे करते हैं, बड़े बड़े सियासी इवेंट करते हैं, तो एक मरतबा मौका दे के देख ले बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन को, फिर बताना कि किसका जलसा बड़ा है। तुम्हारा बड़ा है, जो पिछले 7 साल से उन पे पाबंदियां हैं, तुम 7 साल की मेहनत के बाद अगर एक बड़ा जलसा करते हो, उसे एक हफ्ते की मोहलत दे दो, एक हफ्ते के लिए उसकी आवाज़ खोल दो और अगले दिन आप उस जलसे को देख लो कराची में, कि तुम्हारा जलसा बड़ा होता है या बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन का जलसा बड़ा होता है। यही चीज़ें हैं जो अब हम बात करते हैं, हमेशा कंपैरिजन करते हैं हम पंजाब से। पंजाब से क्यों करते हैं, पंजाब में हर चीज़ पे रिलीफ मिल जाता है वहाँ के लोगों को, सियासतदानों को, मगर यहाँ पे जो जायज़ हकूक़ हैं वो भी नहीं मिल पाते सिंध के लोगों को। बानी एमकेएम कब से अपने उनसे पार्टी ले ली गई, उनके लोगों की वफ़ादारी ख़रीदी गई, उसके बाद फिर उनको जलावतनी की ज़िंदगी, उसके बाद उन पर मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ, अब इतने साल गुजरने के बाद भी पाबंदियाँ नहीं। इमरान खान पे पाबंदी लगी, तमाम इंसाफ वाले इदारे, जो ह्यूमन राइट्स वगैरह, सब ने चीख उठे कि जी ये जो पाबंदी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की खिलाफ वर्जी है, ये किसी से आप बोलने की आज़ादी कैसे ले सकते हैं। यही ह्यूमन राइट्स के इदारे या बहुत से और जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, अल्ताफ़ हुसैन पे जब पाबंदी लगी, आज तक उन्होंने नहीं बोला कि ये पाबंदी क्यों लगी है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त अल्ताफ़ हुसैन को क्यों नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो हम मुजरिम हैं, हम बात करते हैं, हमारा मसला ये है, जब बात करते हैं, हम बाहर से तो गालियां खाते ही खाते हैं, एमकेएम जो हैदराबाद कब्ज़ा ग्रुप से तो गालियां खाते ही खाते हैं, हम गालियां उर्दू बोलने वालों से भी खाते हैं। ये तो हमारा हाल है। हम बात करते हैं सच की, बात करते हैं उनके हकूक़ की, अपना हकूक़ तो मांगते ही नहीं है ना, हम तो तुम्हारे हकूक़ की बात करते, तुम्हारे लिए बात करते हैं भाई, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ इंसाफ नहीं हो रहा है, यहाँ इंसाफ का पैमाना अलग है, वहाँ इंसाफ का पैमाना अलग है, तो हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि हमारा बात करना फ़र्ज़ है, यही हमारा काम है। मगर लोग हम पे बेजा तनकीद करके लोग हमें धड़ों में बांटते हैं। हम भाई किसी धड़े का हिस्सा नहीं है, ना ओरिजिनल एमकेएम जिसे एमकेएम लंदन कहा जाता है, ना हैदराबाद कब्ज़ा ग्रुप जिसे एमकेएम पाकिस्तान का, हम किसी का हिस्सा नहीं है, ना किसी, मैं ज़ाती तौर पे किसी सियासी लीडर का फॉलोवर नहीं हूँ। मगर जो बात हक है, सच है, उस बात को करना चाहिए।
हम करते रहते हैं और करते रहेंगे जब तक जान में जान है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, तो हमेशा सच का साथ देते रहेंगे। ख्याल रखिए अपना, नाज़रीन अपने चाहने वालों का, साथ में इस चैनल का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। देखने वाले बहुत हैं मगर सब्सक्राइब पर कमी है। जो आप लोग देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ा दुख होता है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते। देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार कर दिया करें। हर कमेंट का जवाब दे देते हैं जितना हमसे हो सकता है। जिसको जवाब देना हमें लगता है देना चाहिए, ये कुछ वैलिड सवाल है, तो उसको जवाब भी हम देते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज और दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक मौजूद है। वो उन चैनल्स पे भी विज़िट करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।